नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते ही ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने यह दावा किया है कि दरअसल ममता बनर्जी ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने जो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं वो छिपाए हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अब ममता बनर्जी का ये नामांकन रद्द होगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी पारा गर्मा गया है। दरअसल बंगाल में उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए 10 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन अब बीजेपी ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित मामलों का जिक्र नहीं किया। यानी जो ममता बनर्जी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनका जिक्र इस एफिडेविट में नहीं किया गया है, जिसके चलते बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और इस बारे में निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के जो मुख्य चुनाव एजेंट है सजल खोस, उन्होंने आपको बता दें वहां के जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्हें चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ममता बनर्जी के इस नामांकन पर आपत्ति जाहिर की है, शिकायत दर्ज कराई है। मांग ये की गई है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। तो पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये नाक की लड़ाई है, जिसे बीजेपी किसी भी दम पर हारना नहीं चाहती है। और ममता बनर्जी किस तरीके से नंदीग्राम में हारी थी बंगाल विधानसभा चुनाव में, ये हर किसी ने देखा। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1900 से ज्यादा वोटों से मात दी थी और उसके बाद ममता बनर्जी के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि उन्हें अब चुनाव लड़ना भी होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए चुनाव जीतना भी होगा। लेकिन बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि ममता बनर्जी जिस तरीके की तानाशाही पश्चिम बंगाल में कर रही है, जिस तरीके का तालिबानी शासन वो पश्चिम बंगाल में चला रही है, उसे किसी तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जो चाल ममता बनर्जी ने चली है, जिस तरीके से उन्होंने अपने एफिडेविट में इन तमाम मामलों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें जो बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल असम के कई पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब 5 आपराधिक मामले जो हैं वो अलग अलग पुलिस थानों में ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हैं और उनका जिक्र इस एफिडेविट में नहीं किया गया है। और यही वजह है कि बीजेपी मांग कर रही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। आपको बता दें बीजेपी की ओर से उन तमाम आपराधिक मामलों और जो मामलों की संख्या है उनका जिक्र भी किया गया है। बताया यह क्या है कि असम के जो गीतानगर पुलिस स्टेशन है उसमें केस संख्या 286, 218 के तहत आईपीसी की धारा 20B, 153A और 198 के तहत एक मामला दर्ज है। इसके अलावा असम के ही पान बाजार थाने में भी आईपीसी की धारा 120B, 153A, 294 और 298 के तहत जो है ममता बनर्जी पर एक दूसरा मामला दर्ज है। इसके अलावा आपको बता दें जगीरोड पुलिस स्टेशन और साथ ही लखीमपुर सदर थाने में भी ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, जिसका जिक्र बीजेपी की ओर से इस एप्लीकेशन में किया गया है। इसके अलावा उधारपोंड थाने में भी ममता बनर्जी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है और ये तमाम मामले जो हैं वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से छिपाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव उतना ही कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है जितना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव अपने आप में बेहद अहम है। सबकी नजरें इस उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव
नतीजों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव क्या ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से उन्होंने हराया था और एक बार फिर से भवानीपुर सीट, जो कि ममता बनर्जी की भले ही एक परंपरागत सीट रही हो, लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी हारेंगी, ये दावा बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में उपचुनाव है, एक तरफ भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से वकील हैं और साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वो वकील हैं और ये पिछले दिनों लगातार देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से वहां लोग परेशान हुए हैं, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल ने आवाज उठाई है। वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची, वहां शिकायत दर्ज कराई गई, वहां याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई लगातार कोलकाता हाई कोर्ट में हुई। तो ममता बनर्जी के खिलाफ पुरजोर आवाज जो है वो प्रियंका टिब्रेवाल ने उठाई है और यही वजह है कि अब एक मजबूत शख्सियत को ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनाव है, उपचुनाव है, ममता बनर्जी के लिए जीतना बेहद जरूरी होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए। और यही वजह है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ने वहां तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश शुरू कर दी है। आपको बता दें, मंदिर मस्जिद का खेल एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। नामांकन पत्र दाखिल करते ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है वो ममता बनर्जी ने मस्जिद जाकर की, वहां दुआ मांगी और इस तरीके से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। लेकिन इसको लेकर भी आज जो ममता बनर्जी के चिर प्रतिद्वंदी हैं शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के विधायक, उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को उनके प्रचार के पहले दिन एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और ममता बनर्जी को एक मस्जिद से अपना अभियान शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बंगाल पर शासन करने और भवानीपुर जीतने के लिए वो किस वर्ग के वोटों पर भरोसा करती हैं, ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। तो बीजेपी एक बार फिर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये जो चाल कहीं ना कहीं चली है, तमाम आपराधिक मामलों को छिपाकर अब बीजेपी पुरजोर तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर है। मांग यही है कि उनका नामांकन जो है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये तमाम जो झूठ है, जो तमाम मामले हैं, ये ममता बनर्जी ने अपने एफिडेविट में छिपाए हैं। देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी का नामांकन रद्द होता है और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी ममता बनर्जी को हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी विधायक नहीं रहती हैं तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से चली जाएगी। फिलहाल सबकी नजरें पश्चिम बंगाल में उपचुनाव जो कि 30 सितंबर को होंगे और नतीजे इन चुनावों के 3 अक्टूबर को सामने आएंगे। एक बार फिर से सियासी पारा गर्मा किया है, बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से आमने सामने हैं। चुनाव प्रचार एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइन जो है वो चुनाव आयोग की ओर से तय की गई है। ये चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने यह साफ तौर पर कहा है कि उनकी लड़ाई सत्ता में मौजूद उस पार्टी के खिलाफ है जिसने जनता के खिलाफ अन्याय और हिंसा को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी को मैदान से पहले ही पारदर्शी चुनाव नहीं होने की आशंका भी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके का हिंसा, जिस तरीके का उपद्रव देखने को मिला,
सीबीआई ईडी के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा गया। तमाम नेता जो है बीजेपी के, उन्हें निशाना बनाया गया। लगातार उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच प्रियंका टिब्रेवाल ने भी ये आशंका जाहिर की है कि ये चुनाव जो है पारदर्शी नहीं होंगे। जिस तरीके से तानाशाही और तालिबानी शासन ममता बनर्जी कर रही हैं, ऐसे में उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। तो पश्चिम बंगाल का ये चुनावी घमासान क्या कुछ रंग लेकर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब ममता बनर्जी के नामांकन पर भी खतरा मंडरा रहा है। नामांकन ममता बनर्जी का रद्द हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो आपराधिक मामले हैं वो छिपाए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।